मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज का जलसा जो है मुझे कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि जाफर नगर ही नहीं, मालेगांव ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शख्सियत जो हमारे महल्ले में रहती थी और वो हमारे पड़ोसी थे, प्रोफेसर हमारे मुफ्ती भाईजान साहब के वालिद प्रोफेसर इकबाल सर का आज इंतकाल हो गया। मुझे ये जलसा कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन मेरी मजबूरी है। जिस तरीके से फॉर्म भरने में मैंने उजरत की, उसी तरीके से ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है और बहुत कम टाइम मिला है, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। दूसरी बात, महल्ले वालों से भी मैं माफी चाहता हूँ कि मैं अकेले ही ये डिसीजन लिया, इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ। अभी जो है मैं ये उम्मीदवारी क्यों कर रहा हूँ, ये आपको बताकर चलूँ कि अगर ये आपका भाई, ये आपका लड़का अगर फॉर्म नहीं भरता तो मालेगांव शहर में इलेक्शन ही नहीं होता था। अगर इसका सबूत चाहिए आप लोगों को तो धुलिया कलेक्टर ऑफिस की जो प्रोसीडिंग रहती है वहां पर जाकर के प्रेस वालों को लेकर के, वकील को लेकर के मालूमात ले लो। मैं खास तौर से जमीयत उलमा का शुक्रिया अदा करूंगा, जिस तरीके से आज मालेगांव शहर की तमाम मसाजिद से, तमाम ही मसलक की मसाजिद से वोट देने के लिए ऐलान किया गया है कि आप लोग आपका वोट खराब ना करें, बल्कि सेकुलर उम्मीदवार को जो है वोट दे। मैं जमीयत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद सभी को फैज पहुंचाऊं, मैं चिराग रहे गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। अभी मालेगांव में जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जो है इलेक्शन आप लोग जलसे में देख रहे होंगे कि तमाम पार्टियां जो है मालेगांव शहर की, ये अपने वजूद को बचाने के लिए मालेगांव शहर में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही है, एक दूसरे के ऊपर जो है उंगलियां उठा रही है। ये इलेक्शन आप लोग मुझे समझाना चाहते थे कि ये ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं है, ये जो है कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं है, ये जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आप लोग क्या कर रहे हो भाई? अभी आप आवाम जो है इसका फैसला करे कि मालेगांव शहर की तमाम पार्टियां जो है मालेगांव शहर में बेवकूफ बना रही है आप लोगों को। और मैं अभी जो है, मेरा जो मकसद है, बहुत दीनी बातें, हदीस की बातें जलसों से हो रही है। हमारे नबी ने क्या फरमाया है आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, मैं याद दिला देना चाहता हूँ। जंग जो है हौसलों से लड़ी जाती है, जंग हौसलों से लड़ी जाती है। जंग होगी नहीं तो तुम क्या लड़ेंगे? जंग होगी नहीं तुम क्या लड़ेंगे? जंग लड़ो तो ये मैं वो जो है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ, मुझे भी समझता है कि ये क्यों ये इलेक्शन जो है लड़ा जा रहा है। पीछे मैंने एक अतना सी कोशिश की थी हमारे ही वार्ड के एक बिजनेसमैन को लड़ाने की, उस टाइम भी हम लोगों को वंचित का टिकट मिला था, लेकिन मालेगांव की आवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारा मकसद क्या है ये कोई समझ नहीं सकता। वंचित से लड़ाया गया था, इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो? जब भी जो है 5 लाख 5.5 लाख वोट थी, आज भी बल्कि कुछ वोट बढ़ गई है। और हमारे जो वंचित भाई लोग थे उनकी 3 लाख वोटें थी, 3 लाख। पूरे मतदार संघ में 20 लाख वोटें थी, 8 लाख जो है हम लोगों की वोटें थी। भीमराव अम्बेडकर साहब के पोते प्रकाश अम्बेडकर साहब से हम लोगों ने मुलाकात किया मुंबई में। हम लोगों ने उनको बताया, पहली ही मीटिंग में टिकट फाइनल कर दिए थे, लेकिन हमारे मालेगांव के लीडर कई मर्तबा जो है डराए उस शख्स को कि तू क्यों लड़ रहे, बदनामी होगी। लेकिन हम लोगों ने उसको हिम्मत दिए, ढारस दिए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, गुलाम रसूल सूफी साहब की, उन्होंने भी बहुत जिद्दोजहद की थी उस टाइम में। तो हम लोगों ने वंचित से जो है इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। वंचित से लड़ने का फैसला किया तो हमारे साहब के मालेगांव शहर के, जिनको 1 रुपया भी दिया गया, आमदार बनाया गया। वो जैसे बच्चे घर में जिद करते तो उस तरीके से जिद कर लिए, आप लोग भूल गए। दिलावर हॉल में जो है उन्होंने मीटिंग ली कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा।
हम लोगों ने उनका खैर मकदम किया, लोगों को दिलावर हॉल में बुलाया गया, मीटिंगें हुई। इनका मकसद था सिर्फ टाइम पास करना। ये वक्त जो है बहुत कम मिला है। मैं सियासी लीडरान का आगे मैं भी थोड़ा 5 मिनट में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रोसीजर हुआ है धुलिये में वो आप लोगों को बता दूं कि कलेक्टर ऑफिस में जो है जो हमारे सामने कांग्रेस की उम्मीदवार जो बहुत धड़ल्ले से बोला जा रहा है सेकुलर है, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था। जब पहली मरतबा उसने एक फॉर्म भरा, वो फॉर्म जो है सिर्फ एक ही भरने वाली थी, फॉर्म जो है एक ही भरने वाली थी। बीजेपी के लोग उसको जो है रिजेक्ट करवाने का पूरा फाइनल प्लान हो चुका था। हमारे शहर के पत्रकार, हमारे जो है मीडिया वाले ये सब मौजूद थे। वो रिजेक्ट होने का पूरा फाइनल था। जिस दिन सुबह मैं अकेले फॉर्म लेकर के आया और फॉर्म जो है भरा, उस आखिरी तारीख थी जिस दिन भरने की, उस दिन वो आके 3 फॉर्म भरी, सिर्फ आपके ये भाई के डर से, क्योंकि मैंने सब ओपन कर दिया था पहली बाइटिंग कि ये जो है जिस तरीके से सूरत में, इंदौर में भी निरोध इलेक्शन हुए, आप लोग मालूमात लो, बहुत से लोगों को नहीं मालूमात है। ये बीजेपी की ही खड़ी हुई कैंडिडेट है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ निजी महफिलों में, लेकिन आज जो है अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा स्टेज दिया, इससे आप लोगों को बताता चलता हूं मैं कि जब फॉर्म जो है 3 फॉर्म भरने के बाद उसका 4 फॉर्म हो गया। तुम्हारा ये भाई 2 फॉर्म भरा था, दोनों अल्लाह के करम से दोनों फाइनल हुआ। दोनों फॉर्म फाइनल होने के बाद जब सोबत आई, बच्चों का नंबर लगा, जो पहला फॉर्म भरी थी वो फॉर्म उसका कैंसिल हो गया था, दूसरा फॉर्म कैंसिल हुआ, तीसरे फॉर्म भी कैंसिल होने के पूरे चांस थे। बीजेपी के लोगों ने तहसील ऑफिस का पेपर उसमें जोड़ा है। जो मेरे साथ वहां गए थे वो लोग ये गवाही देंगे, अगर मैं झूठ बोलूंगा, वहां की प्रोसीडिंग है, वहां वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी ऑफिशियल, आप लोग उसकी मालूमात लो। उसके बाद बोलना कि ये अरविंद कारपेंटर जो है झूठ बोल रहे हैं। जो इतना बोला जा रहा है सेकुलर सेकुलर सेकुलर, इंदौर के लोगों से जाके पूछो, सेकुलर लोगों से, बेचारे घर में बैठे हैं, ना वोट दे पाएंगे वो। सूरत वालों से पूछो, इसी तरीके से आप लोग भी वोट नहीं दे पाते थे, इसी तरीके से आप लोग वोट नहीं दे पाते थे। इतना ज्यादा डर खौफ बता रहे हो मालेगांव शहर वालों को, अरे हम ईमान वाले हैं। ये इतना डर जो है ना, सिर्फ मैं मुसलमान हूं, अल्लाह से डरता हूं, मुझे कोई नहीं डरा सकता, सिर्फ अल्लाह से डरता हूं मैं। आप लोग जानते हैं कि मैं जज्बाती हूं, गुस्से वाला हूं, लेकिन जो है मुझे समझ भी अल्लाह ने दी है, बहुत अच्छी समझ दी है। मैं सारे लीडरान के साथ रहा हूं। अभी आप लोग आजादी के बाद से जो है ध्यान दें, जो ये हुकूमत थी किसकी थी 50-60 साल, सरकारी नौकरियों में जो है मुसलमानों का 30% था, मुसलमान 30% नौकरियों पर थे। उसके बाद मुसलमानों को निकाला गया, मुसलमान आज की तारीख में सिर्फ 2% बचे हैं। अरे ये बीजेपी तो अभी 10 साल हुआ है, 10 साल हुए पीछे, जो आप लोग जाकर के सोचो, सिर्फ अभी 2% मुसलमान नौकरियों में बचे हैं। अभी ओबीसी का भी जो है वो आखिरी दिन, यही हमारी जो सेकुलर पार्टी बोल रहे हैं, आखिरी दिन है तो हमको लकड़ी का लड्डू थी कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। जब उसकी हुकूमत रात में गिर गई, उसके बाद वो बोल रहे 5% मुसलमानों को हुकूमत रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये सिर्फ बेवकूफ बना रही है। जब से ये हुकूमत में थी, क्या दी मुसलमानों को, जिसके पीछे आज हम लोग भाग रहे हैं। हम मुसलमानों को क्या दिए या सेकुलर लोगों को क्या दिए? ये सिर्फ एड़ा बनाने का काम हो रहा है। हमको डर बताया जा रहा है कि अगर हम उनको वोट दे दिए, जो लोग खड़े हुए हैं, तो ऐसा है कि सवाब मिलेगा और मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ऐसा बता रहे लोगों को, जबकि एकदम गलत बात है। इतना डर खौफ दीन हदीस वो ले गए, इस्लाम मुआसरे का जलसा लेके बोलते थे ना। आज मालेगांव में जो है कुत्ता गोली, पेंसिडिल, चरस, गांजा, जब कहा गए थे हमारे जमीयत के लोग, जब क्यों नहीं एक हुए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो कुल जमाती तंजीम बनी है, मैंने उनको भी दावत दिया था कि मेरा जलसा सुनो आकर,
मेरा जलसा सुनो, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी तंजीम नहीं बनी है जिस तरीके से इकाई करके बम ब्लास्ट में उन लोगों ने मेहनत करके हमारे शहर के तमाम बच्चों को छुड़ा करके लेके आया था, उसी तरीके से आज जरूरत थी हमको उनकी, उसी तरीके की जरूरत थी आज। हम लोगों ने एक मेहनत की अदना सी। मैं आसिफ साहब को सियासत में बहुत कमजोर समझता था, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से अभी दूर अंदेश है। उन्होंने जो है मौलाना उमरान के ऊपर जो है मेहनत की। मालेगांव शहर से मौलाना उमरान को, हम लोगों को क्या होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई समझता नहीं कि ये क्या चीज़ है। जिस तरीके से आज प्रोफेसर इकबाल सर हमारे बीच नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो हम लोग घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। मौलाना उमरान साहब जो है हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, हम लोग उनको जो है नहीं पहचान पाए। आसिफ साहब ने जो है अपनी सियासी कैरियर को दांव पे लगा करके वो उन्होंने भी ऐलान किया था, उसके बावजूद उन्होंने जा करके बोला कि मौलाना आप खड़े रहिए, मैं तन मन धन से आपके साथ रहूंगा। उनकी आवाज सुन के मुस्तकीम डिग्निटी भी उनके पीछे गए, उसकी आवाज सुन के डॉक्टर खालिद भी उनके पीछे गए। यही चीज हम करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे शहर में एक ही शख्स है जो डराने का काम करता है। हम लोग भी उनके साथ रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ रहे हैं, लेकिन आप लोग गौर करो, आप लोग गौर करो, मैं बोल रहा हूं, मेरी बातें सच्ची मत मानो। मौलाना उमरान साहब खड़े रहते थे, जिस दिन फॉर्म भरते थे उस दिन ही वो 1 लाख और से चुन के आते थे। ये हम लोगों का सर्वे है। ये जाफर नगर में रह के होटल में बैठ के मैं बात करने वाला नहीं हूँ, मुझे भी पूरी एक तो रिसर्च रहती है, सियासत में हूँ। जिस तरीके से आज एक कारोबारी आदमी जो अपने कारोबार के लिए दिमाग लगाता है, उस तरीके से मैं खुला बोल रहा हूँ। मैंने तो रोजी रोटी नहीं बनाया अभी तक की मैं जो है सियासत को, लेकिन इंशाल्लाह जो है मुझे ऐसा लग रहा है लीडरों की वजह से मुझे बनना पड़ेगा। मुझे जो है सब मालूमात रहती है। आप लोग है ना जो बोल रहे हो ना कि यार ये बच्चे है, ये बच्चे है, कारपोरेशन ये वो सब इसको तो खेल समझ रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी फिल्म का डायलॉग है, ये बच्चा चिंगारी बड़ा होके आग लगाएगा। अब बड़ा हो गया हूँ मैं सियासत में, अब बड़ा हो गया हूँ सियासत में। जो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, तमाम पार्टियों ने कुर्बानी देके मौलाना उमरान को जो है वो डरा के और उनको बैठाया गया, उसके पीछे का भी राज है। लेकिन मैं वो वक्त असेंबली का रहेगा, ये अभी इलेक्शन पार्लियामेंट गए, हमारे खुले दुश्मनों से लड़ने गए। और जो है आप लोग बोल रहे होंगे कि मालेगांव शहर की बात कर रहे हो, खाली मालेगांव शहर की बात करो, लेकिन आपको बताना जरूरी है, इसलिए मुझे मालेगांव की बात करना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ही सेकुलर जो है सिर्फ मालेगांव सेंट्रल में हम लोग 3 लाख वोट है, पूरे 6 असेंबली हल्के में इतनी तादाद में नहीं है सेकुलर उम्मीदवारों की वोट। ये बंटवारा करने जा रहे हैं। सिर्फ एक ही हजरत जो अगर उनको डराता, उनको सफाई देने की क्या जरूरत पड़ी? आप लोग मीडिया देखे, चैनल देखे, सफाई क्यों दे रहे हो तुम? तमाम लीडर तो उनको लड़ाने के लिए जो उनको मशवरा दिया, किसी ने मशवरा दिया कि आजाद लड़ो, किसी ने मशवरा दिया कि MIM से लड़ो, तुम तो डराने का काम करे। अच्छा नहीं, अगर तुम बैठने का बोले थे, नहीं डराने का बोले थे, तो उनको क्यों जाए थे कि मैंने नहीं ऐसा बोला? जो बोलता है वही सफाई देने के लिए जाता है। ये हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी समझते हैं, क्योंकि मालेगांव में जो है बहुत ज्यादा समझदार लोग रहते हैं। साल के 12 महीने जो है यहाँ सियासत पे बात होती है, इसलिए जो है आप लोग गौर करें कि कौन सा शख्स हमारा दुश्मन है। मुझे मना किया गया है कि ज्यादा कुछ नहीं बोलना, लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा तो बताऊंगा। आप लोगों को इल्म में रहना चाहिए कि मालेगांव में ये वो शहर है जिसको सर पे बैठाता है तो 1 रुपया दे के भी MLA बना देते हैं, और जिसको उतारता है तो करोड़ों रुपया दे के भी उतारता है। वो शहर है मालेगांव शहर को समझे क्या हो? कब तक बेवकूफ? अब सबको समझ में आ गया है। मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि किसको बोल रहा हूँ, तो मैंने जो है ना सियासत की एक किताब है, सियासत की एक किताब है, वो पढ़ा करो। आप लोग जो बोलते हो ना अभी कि यार ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी से पैसा लेके खड़ा हुआ होगा, तो उसकी एक किताब जो है गुन पुस्ता के 50 साल, उर्दू किताब मेले में ये किताब आप लोगों को मिलेगी। ये ला करके पढ़ लेना, इंशाअल्लाह जो आप लोग बोलेंगे कि नहीं सियासत जो उसमें लिखी है बहुत पहले, वो अभी अपने यहाँ पे चल रही है और मुझे दिख रही है।
हमारे जो दुश्मन है उनके बारे में सब पहले ही लिखा गया है, और हम वो लोग हैं डरा किसके हो रहे हो तुम? मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे हम वो कौम है जो 313 रहने के बाद भी जो है ना लाखों की तादाद के लश्कर को हरा दिए, तुम उस कौम को डरा रहे हो, किस कौम को डरा रहे हो? अब आपको मैं डायरेक्टली आप बोलते हैं कि यार मुफ्ती साहब को नहीं बोलना, लेकिन वो मुफ्ती है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आज के आमदार साहब जो है उनको जिसको जलील करना रहता है वो दीन का इस्तेमाल करते हैं। मालेगांव शहर में जो है इमोशनल मानने वाले मालेगांव की जबान में जो है हम लोग हंसी मजाक में बोलते हैं कि वो पार्टी का अंधभक्त है, वो पार्टी का अंधभक्त है। तो ये अंधभक्ति छोड़ दो मेरे दोस्तों। ये साल की बात बताऊंगा मैं कि अभी तक के सियासी पार्टियां जो है सब खामोश थी। शहर में यही चर्चा थी, कितना बड़ा इलेक्शन मोदी के खिलाफ लड़ना है, आरएसएस के खिलाफ लड़ना है, डॉक्टर भामरे के खिलाफ लड़ना है। क्यों खामोश थे भाई? इलेक्शन लग ही नहीं रहता, इलेक्शन लग ही नहीं रहता। आप लोगों को एनआरसी और सीए की फिक्र सताई जा रही थी, तो क्यों नहीं 2 महीना पहले ऐलान हुआ था कि पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है होने वाला है, जब क्यों नहीं लोगों की यादियां बांटे? अभी इलेक्शन में टाइम आ रहा है तो जाके कलेक्टर ऑफिस में फोटो खिंचा रहे कि यादी में गलती है, कलर वाला फोटो नहीं है। 2 महीना पहले ऐलान हुआ और आप तो साल के 12 महीने सियासत करते हो ना, तो आवाम की जब फिक्र क्यों नहीं की? मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग ये बात ज़हन नसीब करें। इलेक्शन जो है 2 महीना पहले डिक्लेयर हुए, 30 तारीख को धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। तमाम सियासी पार्टियां जो है अभी आ रही है, जमीयत के लोग भी बोले जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में यादी में बहुत मिस्टेक कर दिए। अरे भाई वो तो हमारे दुश्मन है और वो तो सबको खरीद लिए, आप लोगों को मालूम है, तमाम ही लोगों को खरीद लिए। उसके बाद अभी चिल्ला रहे, अगर यही 2 महीना पहले मेहनत होती तो आज देखो यादी आपके घर में जो है 10 होते हैं, 3 स्लिप आ रही है, 4 स्लिप आ रही है। आप लोग होश के नाखून लो मेरे दोस्तों। मालेगांव शहर यहाँ से जो तहरीक चलती है वो बहुत दूर तक चलती है। आप लोग जो लीडरान अभी हमारे यहाँ पे आए वो हमको समझने ही नहीं देते। अभी जो ये इलेक्शन में डील हुई है, ये इलेक्शन में डील हुई है, ये लोग मुझे बोल रहे हैं बीजेपी से पैसा लेके भाग गया। मैं समझता हूँ कि मैं होश संभाला जब से मुझे जो है शहर में आमिर सेडो के नाम से पहचान। ठीक है, अल्लाह मुझे देकर भी आजमाया, लेकर भी आजमाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्शन लड़ने से पहले मेरे गाँव में 300 रूम का खाता बना लिया हूँ और 150 रूम चालू किया। ये तुम लोगों के जो है ये तुम लोगों को चलता हुआ। ठीक है, सियासत में पहले जो सियासतदान थे कुछ ना कुछ पार्टी चलाने के लिए वो सब चलता था। जब से हमारे यहाँ पे एक आलिम दीन सियासत में आए तो मंतकी आदमी है, वो बोलते मैंने 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। बताओ आज कौन 1 रुपया लेता है? अभी आसिफ साहब ने पिछले जलसे में बोला कि आप लोग ध्यान दो, मालेगांव से 100 किलोमीटर दूर किस बीजेपी के लीडर से कौन सा मालेगांव का लीडर जाके डील किया है? पिपल गांव में मेरे भाई उस बात की गवाही मैं भी दूंगा कि पिपल गांव में पहली बैठक हुई थी। हमारे यहाँ पे जो है 10 करोड़ रुपया मांगा गया था इलेक्शन लड़ने के लिए। इत्तेहाद टाइम तो आप लोग मालेगांव का जो सिर्फ जुमा का दिन निकलता है उस पेपर की न्यूज पढ़ लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। 10 करोड़ रुपया मांगा गया था, जब तो सवाब का काम होता उल्ट देना। ये जो है डील हुई नहीं तो हमारे हजरत ही लड़ते थे पार्लियामेंट इलेक्शन। ये सच्ची बात है। ये जो पुलिस के जो खबरीपन कर रहे ना हो तो उनको बोल दो कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरी नजर है, मेरे पास प्रूफ है। मैं लोगों को जैसा व्हाट्सएप पे नहीं चलाऊंगा, मैं डायरेक्ट स्क्रीन लगाऊंगा मालेगांव शहर में, पूरे मालेगांव शहर में स्क्रीन लगाऊंगा और उनके सारे काले चिट्ठे नहीं खोला आ गया असेंबली में तो मेरा नाम आदमी नहीं, और अगर 5 छूट निकल गई तो मुझे मालेगांव में शहर में रहने का अधिकार नहीं। मेरी बातें आप लोगों को ऐसा लगेगी क्योंकि मैं वो चोला नहीं पहना हुआ है ना, लेकिन अल्लाह का डर और खौफ मेरे अंदर है, मेरे अंदर ज़मीर जिंदा है। मैं उस बाप की औलाद हूँ
जिसको अल्लाह ताला ने जो है जन्नतुल मकी में जगह दी, तो मैं वो भी सोचता हूँ कि मैं किस बात की औलाद हूँ। हर चीज पैसा ही नहीं होता। पहले भी सियासतदान थे, मैं उनको सलाम करता हूँ। सियासत में जो है वो सियासी स्टेज अलग लगने की टेम जो है सिर को जो है इख्तलाफ रखते थे। टाइम कम है, 10 बजे का टाइम है, 9:55 हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट बोलूंगा कि पहले के लोग जो है सियासत में जो है इख्तलाफ रखते थे, लेकिन कहीं शादी ब्याह में मिलते थे, लड़ाई नहीं लगाते थे। वो ये सच से जो है लड़ाई लगाने लगा, लोगों में जो है खानदानों में लड़ाइयाँ लगा रहे। आज इतने ज्यादा लोग उनके खिलाफ क्यों हुए? असेंबली इलेक्शन में देखो आप लोग, मालेगांव शहर के तमाम ही बड़े बड़े लीडर इनके साथ लग गए थे एक छोटे लड़के के खिलाफ। आप लोग बोल रहे होंगे मेरा उनसे भी इख्तलाफ हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, सियासत में इख्तलाफ होता है। और हमारे शहर के मरहूम शेख रशीद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको ये जो सियासी दांव पेचता था ये समझता था, उन्होंने बोल दिया था पहले ही कि मैं पार्लियामेंट उम्मीदवारी हर हाल में करूंगा, तो वो करते थे। ये ऐसे छचन नहीं करते थे, उम्र से पहले मैं भी लड़ूंगा, मैं भी करूंगा, ये छचन नहीं करते थे। वो मेरे सियासी इख्तलाफ थे उनसे भी, लेकिन उनकी बातें सच्ची थी, क्योंकि हमने देखा है वो जब बोल देते थे मेयर मैं बनूंगा तो बना के बताते थे। इसी तरीके से यूनुस दादा फैमिली में भी यूनुस दादा जो है जवान के पक्के है। मेयर की टीम जो 5-7 करोड़ रुपए को लात मारे, एक विकास से सियासत कर रहे, मुस्तकिम डिग्निटी। मैं उस पर से बोलना चाहूंगा, मेरे जो है रिश्ते में साले लगते हैं, माफ करना, मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग, उसका दिमाग जो है ना बहुत खतरनाक है सियासत में, और उसका ये मियाँ भाई जो है ना ये डेयरिंग बाज है, ये सारा शहर जानता है। हर चीज में डरता नहीं हूँ, किसी भी चीज में नहीं डरता। तो ये हम लोग आगे इंशाल्लाह जो है जैसे इनके लिए किया था ना, मैं वैसे चाहूंगा कि हम लोग बैठ करके पूरे शहर के सामने ओपन कर दे मार्केट, पूरा ओपन कर दे मार्केट। जो है आप लोग कोई सोनापुर भेजने की बात कर रहा है, कोई बाहर घूमने लगाने की बात कर रहा है, ये अपने आप मालेगांव में असेंबली लड़ा जा रहे हैं। दोस्तों मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं जो लड़ रहा हूँ ना, मैं मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मोदी से टक्कर वो भी आज पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा है, तुम्हारा भाई भी पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा है, तो मोदी से लड़ रहा हूँ। तो क्या समझ लो, ये इतनी सी सोच, व्हाट्सएप पे लिखने की सोच, अरे सोच बड़ी करो, सोच बड़ी करो तो आप बड़े बनेंगे। नहीं, मिसालें कई एक मिसालें आज जो है हमारे बाजू में धुलिया शहर में 4 महीना पहले इलेक्शन हुआ था कारपोरेशन का। कारपोरेशन के इलेक्शन में फारूक शाह साहब हमारे वो कारपोरेशन का इलेक्शन हार गए थे दोस्तों। 4 महीने के बाद वही शख्स जो है असेंबली का इलेक्शन लड़ता है और उसको 5000 वोटों से कामयाबी मिलती है। सोच बदलो, सोच। वही मर्द मुजाहिद 150 किलोमीटर पे औरंगाबाद में पिछली मरतबा वहां भी मना किया जा रहा था, उसको इसी तरीके से बदनाम किया जा रहा था कि ये लड़ रहे वोट कटुआ, वोट कटुआ। उसने जीत के बताया। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने मुसलमानों की इज्जत रखी और आज वही मुसलमान सेकुलर बना है, पूरे हिंदू समाज, सिख, ईसाई तमाम लोगों को लेकर के वो चल रहा है, तमाम ही लोगों को लेकर के चल रहा है। आज इंशाल्लाह हम तो दुआ करेंगे कि हमारा भाई वो दूसरी बार भी कामयाबी हो। हम लोगों को जमीयत को तो जो है हमारे देवबंद से या जमीयत का जो प्लेटफॉर्म है हमारा बड़ा, वहां से एक जमात बनाना था, एक जमात बना के एक पार्टी बनाना था। नहीं बना सकते थे तो असदुद्दीन अवैसी का साथ देने के लिए बोलते थे, उनको भी बदनाम किया गया। उन्होंने तो चैलेंज किया मदीना मक्का में आओ और बात करो मेरे से, कोई गया? सिर्फ अपोजिशन वाले बदनाम करते। तो मैं भी भाई आप लोगों को छोटा भाई सेकुलर उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ और अल्लाह ने मुझे जो है बैट्समैन निशानी दी, जो मेरा पसंदीदा खेल है। मैंने आमदार में टक्कर लिया, आप लोग पीछे देखो, धरना दिया था। कोई भी आमदार के साथ रहने के बाद, रनिंग आमदार के साथ रहने के बाद तो सिर्फ चापलूसी करता, लेकिन मैं मेरे बच्चों के लिए स्टेडियम बनाने के लिए मैंने उनके खिलाफ खड़ा हुआ। ये वाहिद मालेगांव की तारीख में रिकॉर्ड बनाया। अजीज कन्नू स्टेडियम में मेरे तमाम क्रिकेट के दोस्तों ने डेयरिंग का इस्तेमाल उनके सामने धरना दिया, एक स्टेडियम नहीं बना पाए। वही रोड गटर, वही रोड गटर। कब तक के बेवकूफ बनते रहेंगे मेरे दोस्तों? हमारे आमदार साहब जो है अभी
मुफ्ती है, आप लोग बोलेंगे फिर वापस वही तकरीर बोलेंगे कि बार बार कर रहे हैं। कोई मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, मुझे जो भी टूटी फूटी जो है तकरीर आई है मैंने वो कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आप लोग समझो और किताबें पढ़ो और हालात देखो। अभी जो है बोल रहे हैं अभी सब, अगर इनके जैसे इस तरीके से मिले सोबत आई बच्चों से, मालेगांव शहर का अगर कोई एक मौलाना उमरान खड़ा होता तो उनके लिए क्यों नहीं मिल रहे थे? उधर बिस्सी मिलने वाली है, अभी भी तो एक हुए ना मालेगांव शहर के लोग, एक हुए ना, एक प्लेटफॉर्म पे आए ना, जो पहचानी नहीं जाती, जानी नहीं जाती, उसके लिए एक हुए। मालेगांव शहर से कोई अगर खड़ा होता है नुमाइंदा तो उसके लिए एक नहीं होते। ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे। अगर जिस तरीके से इसके लिए एक हुए, 5.5 लाख मुसलमान हो रहे मालेगांव में, भुजिया मालेगांव हल्के में। अगर हमारे बाजू में एक दादा घुसे मिनिस्टर साहब, वो भी हमारी ओर से चुन के आते, उनके पास पब्लिक लेके जाते थे कि मालेगांव शहर का नुमाइंदा इस मरतबा अगर पार्लियामेंट में जाएगा तो वो भी साथ देते थे। ये नहीं होता, बैठ के मशवरा नहीं होता। आप लोग जो है खाली बेवकूफ बना रहे हो। सब कर सकते थे, उनकी 3 लाख वोट, हमारी जो है 5 लाख वोट, 8 लाख होती, वंचित लोगों की 3 लाख वोट, 11 लाख वोट थी। 20 लाख वोट में से अगर वोटें गिरती, 70% गिराने का, 80% गिराने का वो चल रहे हैं। अगर समझदार होंगे तो बैठ कर समझो, वक्त बहुत कम है, पाबंदी है। माजरत चाहूंगा, मैं बोल नहीं पाया, जो भी टूटा फूटा बोला। आप लोग अपने बिस्तर पे जाने के बाद ही लोगों को सोचता है, तो उस टाइम में जो है आप लोग सोचो कि आप लोग जो है क्या कर रहे हो। मैं समझा नहीं पाया, कोई मुकर्रिर नहीं है। यही अभी अगर मुफ्ती साहब रहते थे ना तो सब बोलते थे कि यार बहुत अच्छी तकरीर की है, बहुत अच्छी तरीके से समझाएं। तो दोस्तों अपने खुद जिम्मेदार है, अपने को भी अपनी कब्र में जाके अपना हिसाब खुद देना है। तो इसलिए जो है ये बीजेपी के खिलाफ जो ये एजेंट खड़े हुए हैं, इनके खिलाफ आपका एक भाई सेकुलर जिसका बटन नंबर 12 है और बैट्समैन निशानी मिली है, 20 तारीख को कम से कम मुसलमान के इकाई तो बता दो, जाने तो सेकुलर की बातें करने वालों। 20 तारीख को जो है एक मरतबा इकाई से मुझे वोट दे के मैसेज तो दे दो ऊपर। इंडिया गाड़ी बनी है ना, इंडिया गाड़ी बनी है, एक भी मुसलमानों को टिकट दिया गया? एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया मेरे दोस्तों। इससे शर्म की बात और कोई नहीं होगी। इसलिए आगे हुकूमत को, आगे 5 साल बाद अगर इलेक्शन होगा तो हमारी वोटें 12 नंबर बटन पे दबा करके उनको इकाई बता दो। आज भी सवेरा है, देर नहीं हुई है, अभी भी 10 दिन है। मैं तमाम ही उलमा कराम से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, क्या हो मेरा साथ दो। ये हमारे खुले दुश्मनों के लड़ने के लिए अकेले खड़ा हुआ था, आज मेरा अल्लाह करम है, आज ये हजारों की तादाद में मेरे साथ है। ये इतने ही अपने घर घर की ओर दिखाए तो हम आगे हुकूमत को बता सकते हैं कि हमारी ओर है।